नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और उपनिषद कथा में आपका स्वागत है। हमने उपनिषद में आगे ईशोपनिषद, कठोपनिषद को तो काफ़ी डिटेल में हमने स्टडी किया है और मैं चाहती हूँ सबसे पहले ये उपनिषद पढ़े जाएं और उसके बाद में इनके ऊपर की टिप्पणियाँ की जाएं। तो इस वजह से जो मेरा आगे वाला एक उपनिषद मैंने जो लिया था, जो है ईशावास्य उपनिषद, उसको भी सिर्फ मैंने बोला है और प्रश्नोपनिषद को भी सिर्फ मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अब जो भी ऋषि मुनियों ने कहा है बस उसी तरह से मैं भी सिर्फ कह रही हूँ, पर ऋषि मुनियों ने इसे बहुत अच्छे से समझाया था, जबकि मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। अब यहाँ पर हमने प्रश्नोपनिषद में प्रथम प्रश्न ले लिया था कि हमारी उत्पत्ति कैसे होती है। अब दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर शुरू करते हैं। प्रश्नोपनिषद के अनुसार इसके बाद उनसे पिप्पलाद से विदर्भवासी भार्गव ने पूछा कि हे भगवान, मुख्य रूप में कितनी इंद्रियां प्राणियों के शरीरों में टिकाए रखती है और उनमें से कौन सी इंद्रिय शरीर को प्रकाशित करती है और भी उनमें से कौन सी सबसे अधिक महत्व रखती है। महर्षि पिप्पलाद ने भार्गव ऋषि से कहा कि वह तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और अन्य ज्ञानेंद्रियां, मन, आंख, कान और अन्य कर्मेंद्रियां भी है। वे सभी इंद्रियां एक बार अपनी अपनी शक्तियों को प्रकाशित करके गर्वपूर्वक कहने लगी कि हम ही इस शरीर को शक्ति देकर धारण करते हैं, अर्थात इसके आश्रयदाता है। तब मुख्य प्राण उन इंद्रियों से कहने लगा कि यह शरीर विधारण के विषय में स्वयं को ही मुख्य मानने की भूल मत करो। सच बात तो यह है कि मैं ही अपने आप को 5 अलग अलग शक्तियों में विभक्त कर देता हूँ और इस शरीर को घुमाने फिराने के लिए उन शक्तियों का उपयोग कर लेता हूँ। शरीर को आश्रय प्रदान करने का पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा ही है, परंतु ज्ञानेंद्रियों ने उस पर विश्वास नहीं किया। सभी करणों में इंद्रियों का प्रधान ऐसा प्राण इंद्रियों के किए हुए उस अपमान से आहत हो उठा, इसलिए उसने मानो ऊपर उठ जाने का सा व्यवहार किया, अर्थात शरीर को छोड़ देने का सा बर्ताव किया। पर ज्यों ही उसने शरीर को छोड़ना शुरू किया, त्यों ही अन्य इंद्रियों ने भी उसी तरह उसका अनुकरण किया और जब वह फिर से जाकर अपने स्थान पर स्थिर हुआ तो अन्य इंद्रियों ने भी ऐसा ही किया। जिस तरह मधुमक्खियों की रानी जब छत्ता छोड़ती है तो मधुमक्खियों का सारा झुंड भी छत्ता छोड़ ही देता है। जब वह रानी मक्खी उस मधु के छत्ते में स्थिर रहती है तो शेष सभी मधुमक्खियां भी वैसा ही करती है। वाणी, मन, आंख और कान, ये सब ज्ञानेंद्रियां इन मधुमक्खियों जैसी ही है। ऐसा होने के बाद वे इंद्रियां प्राण पर प्रसन्न होकर प्राण की स्तुति करने लगी। यह प्राण अग्नि रूप है जो हमें उष्णता देता है। यह प्राण सूर्य भी है और यही वर्षा देता है। इंद्र के रूप में यही प्राण सबकी देखभाल करता है। वही पृथ्वी है, वही चंद्र है, वही सर्वत्र उपस्थित है। वह सबको प्रकाशित करता है। सार यह है कि वह स्थूल अर्थात कार्य रूप भी है और सूक्ष्म अर्थात कारण रूप भी है। यह प्राण शाश्वत है। रथ के पहियों की दूरी पर जिस तरह आरे जुड़े रहते हैं, ठीक उसी तरह प्राणों में इस विश्व का सब कुछ जुड़ा रहता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यह वेद त्रयी और यज्ञ के विधि विधान तथा क्षत्रिय एवं ब्राह्मण भी इसी पर आधारित है। प्राण की स्तुति करती हुई इंद्रियां कहती है कि प्राण ही तो प्रजापति अर्थात प्राणियों के स्वामी के रूप में माता के गर्भ में संचार करते हैं। प्राण ही अपने माता पिता के द्वारा उनके जैसे ही रूप में जन्म लेते हैं। हे प्राण, आप हर एक शरीर में इंद्रियों के स्वामी के रूप में हैं। मनुष्य जैसे
सभी प्राणी उनकी इंद्रियों की सहायता से आपके लिए अपनी ओर से उपहार आपको देते हैं। वह इन उपहारों की श्रेष्ठता है। आप देवों को दिए गए बलि के अर्थात उपहार के श्रेष्ठ अग्निरूप वाहक हैं। पहले पितरों को, पूर्वजों को दिए गए खाद्य और अन्न के रूप में भी आप ही हैं। ऋषियों के द्वारा परिशीलन किया गया सत्य भी आप ही हैं। अंगिरस ऋषियों में अर्थात इंद्रियों में अर्थात प्राण भी आप ही हैं, क्योंकि आप ही इंद्रियों को सही रूप में कार्यशील बनाने वाले हैं। हे प्राण, आप देवों के राजा इंद्र हैं। आप अपने तेज से सभी का नाश करने वाले रुद्र भी हैं और साथ साथ ही सभी का रक्षण करने वाले भी तो आप ही हैं। आप अंतरिक्ष में, अवकाश में चारों ओर संचरण करते हैं। सभी तेजस्वी रूपों के स्वामी सूर्य भी आप ही हैं। हे प्राण, जब आप मेघ स्वरूप में वर्षा करते हैं, तब आप ही सर्जन रूप से यह सब प्राणी आनंद विपुल हो उठते हैं और सोचते हैं कि हम जितना चाहे उतना जल प्राप्त कर सकते हैं। हे प्राण, आप पतित हैं, क्योंकि आप प्रथम मानव होने से किसी के द्वारा आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया गया है और ऐसा होने पर भी आप एकर्षि के नाम से विख्यात हुए अग्नि के स्वरूप वाले हैं। आप आहुति में दिए गए मक्खन घी को खाने वाले हैं। आप इस विश्व के स्वामी हैं। हम इंद्रियां, आदि पुरुष ऐसे आपको खाने के लिए अर्थात आहुति के स्वरूप में घी और मक्खन देने वाले हैं। हे मातरिश्वा, आप हमारे पिता हैं। मातरिश्वा का अर्थ अग्नि भी होता है। अथवा हे प्राण, आप वायु के भी पिता हैं। हमारी वाणी में आपका जो अंश अवस्थित है, हमारे श्रवण में आपका जो अंश विद्यमान है, हमारे देखने और विचार में आपका जो अंश है और समग्र रूप से मन के विविध कार्यों में जो आपका अंश है, उन सभी अंशों को आप मंगलमय बनाइए। आप शरीर से बहिर्गमन न करें। तीन लोक में जो कुछ भी अस्तित्व में है, वह सब प्राण के वश में है। हम प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, उसी तरह प्राण आप हमारा रक्षण कीजिए और कृपा करके हमें सद्बुद्धि भी दीजिए। इसी प्रकार प्रश्नोपनिषद में दूसरा प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। अब ये जो दूसरा प्रश्न है, आप अगर समझेंगे तो इसमें प्राण के बारे में बताया है। प्राण अर्थात जो जीवन का उद्घोष करता है, जो जीवन को बताता है, जिससे जीवन हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अर्थात पहले प्रश्न में पूछा था कि हम आते कहाँ से हैं, तो हमारे आने का जो बेसिक जो रीजन है वो है सूर्य, और उस सूर्य से पैदा होता अन्न, जिसे चंद्रमा समाता है, चंद्रमा रखता है, और इसी सूर्य और चंद्र की वजह से हमारा ये शरीर जो है वो आता है। इसके आगे दूसरा प्रश्न पूछा गया कि इस शरीर को चलाता कौन है। तो इस शरीर में जो इंद्रियां हैं जो इसे चलायमान बनाती है, तो इसी इंद्रियों के स्वरूप में हमारे पास ये दूसरा प्रश्न आया था। आगे हम दूसरे वीडियो में तीसरा प्रश्न देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।